सऊदी अरब में सैयद नहीं है, पाकिस्तान सैयदों से भरा पड़ा है। पूरा सऊदी अरब सहाबा की औलादें हैं, पता है आपको? ये सहाबा की औलादें हैं। आज एक बड़ी बात कहने लगा हूं, एक बड़ा जुमला यहां चलता है आते भाई, आले सऊद आले यहूद कहते हैं ना, मुख्तसर अर्ज करता हूं, आले सऊद आले यहूद कहते हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग आले हिंदूज हैं, आले सिख हैं, आले मजूस हैं ईरानी। भाई हम कौन सा मुसलमान थे? वो तो जब इस्लाम आया, इस्लाम में दाखिल हो गए, और वो सहाबा की औलादें हैं। आज भी सहाबा के खानदान सऊदियों के खानदान हैं। बताया आपको? ये पता करो। हमारे पास तो जब इस्लाम आया हिंदुस्तान में, तो हमारे आबा अजदाद मुसलमान हुए। हम या तो हिंदू थे हमारे आबा अजदाद, या सिख थे, या यहूदी थे, या पारसी थे, या ईसाई थे, या मजूसी थे, या बुद्ध मत थे। हम कौन सा नबी के जमाने के मुसलमानों की औलाद हैं? तो फिर ये कहना कि आले सऊद आले यहूद हैं, तो ईरानी आले मजूस हैं, और आले मजूस आग की पूजा करते थे, खुदा को नहीं मानते थे, रसूल को नहीं मानते थे। और आले यहूद खुदा का इनकार नहीं करते, और आले ईसा भी खुदा का इनकार नहीं करते। वो खुदा का बेटा बनाने वाले मुशरिक थे, लेकिन खुदा को मानते थे। जैसे यहां कहते हैं कि हम दरबारों की इबादत नहीं करते, ये अल्लाह के करीब करते, वो भी यही कहते थे कि खुदा तो है लेकिन ये उसका बेटा है। दोनों गुमराह, दोनों जहन्नमी, इनको जहन्नम में तकलीफ दिया जाएगा। इसलिए आले यहूद कहने से पहले आले सऊद को खुद अपनी औकात देखो कि हम आले हिंदूज हैं। और यहां कई बरादरियां, ये फजल भाई बताएंगे जो तारीख जिनको इल्म है, कि हमारे आबा अजदाद या तो जो फैमिलियों के नाम है, जैसे शेख है, फलाना चौधरी है, जट है, गुज्जर है, ये कहां से मुसलमान हुए? जब इस्लाम आया, और सदियों बाद आया हिंदुस्तान में इस्लाम, सबसे पहले तो हम आले हिंदूज हैं, तब जाकर हम कहें वो आले यहूद हैं। और वो आले सऊद हैं जिन्होंने यहूद और नसारा को जजीरतुल अरब से निकाल दिया था। और हम आज भी इसी मसले में उलझे हुए हैं, हिंदू के साथ खाना जायज है या नाजायज है, सिखों के साथ खाना जायज है नाजायज है, ईसाइयों के साथ खाना जायज है नाजायज है। हम ऐसे मुसलमान हैं, रंगीले दोगले, और वो कट्टर मुसलमान है। उन्होंने तो यहूद और नसारा, हिंदू, सिख और मजूसियों को निकाला। हजरत उमर फारूक ने आतश कदे ठंडे कर दिया मजूसियों के ईरान के अंदर, खुदा का कलमा बुलंद किया था। इसलिए गुमराह हम हैं, वो नहीं है। वो नमाज में, मुझे एक मुफ्ती साहब कहता है, यार अरब में बादशाह भी नमाजें पढ़ते हैं और यहां आम भी बंदा नमाज नहीं पढ़ता। मैंने कहा इनकी वजह तुम हो कि तुमने नमाजें लंबी कर दी। बादशाहों को पता है 4 फर्ज पढ़ो, चलो अपने काम उमूर सल्तनत चलाओ। हमने नमाजों को बोझ बना दिया है, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 हमने रकतें बना दी, जो कि है ही नहीं। और मैं हर जुमे में ये बताता हूं कि नमाज फर्ज के अलावा कोई भी नमाज मस्जिद में पढ़ना अफजल नहीं है। अपने मकाम पे पढ़ना है, नफल सुन्नत जो भी है। मस्जिद में सिर्फ 4 फर्ज है अगर जोहर है, और अगर जुमा है तो 2 फर्ज है, बाकी घर में है। अल्लाह के बंदो, किसी की तरफ उंगली, अच्छा पाकिस्तानी की आदत है, हमने तो यहां मौलवी तैयार किया ना, क्या कहते हैं, यहूदी एजेंट, और हम उसके पैरोकार बने हुए हैं उस मौलाना के। हम तो यहां यहूदी बनाने के लिए वैसे तो ले बैठे रहते हैं। और फिर जब उसने कहा कि मैंने सियासी नारा लगाया था यहूदी एजेंट कहने का, किसी ने उसको 80 कोड़े लगाए। अगर ये अमूर सल्तनत इस्लामी होते, रियासत मदीना होती, किसी पर इतनी बड़ी तोहमत लगाने को 80 कोड़े लगते। और हम उस मौलाना को बड़ा इमाम सियासत कहते हैं। शर्म मगर हमको आती नहीं।